राजधानी दिल्ली में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रामलीला मैदान समेत राजधानी के 129 पार्कों में रैलियों और शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया है। एनजीटी के इस आदेश के बाद नगर निगम के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रही नगर निगम के सामने अब एक और संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल एनजीटी के आदेश के बाद बुकिंग बंद कर दी गई है और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कुल 47 पार्क ऐसे हैं जिस पर शादी समारोह की रोक लगाई गई है। वहीं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के 64 पार्कों पर और ईस्ट दिल्ली नगर निगम के 18 पार्कों पर प्रतिबंध लगाया गया है। एनजीटी के इस आदेश के बाद नगर निगम अब सलाह कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन पार्कों पर प्रतिबंध है तो ऐसे में नगर निगम की आय में भी कमी आएगी और इसके साथ ही आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे पब्लिक को इसमें दिक्कत आएगी। बहुत ज़्यादा शादी ब्याह है, फंक्शन है, किसी के बच्चे का मुंडन है या बर्थडे पार्टी है, जो भी है, सोशल फंक्शन छोटे मोटे जो होते हैं पार्कों के अंदर, जो ऑलरेडी हमारी बुकिंग चलती थी, उससे रेवेन्यू का भी नुकसान है हमें और साथ पब्लिक को भी दिक्कत है। तो इसीलिए हमने लीगल टीम हमारी जो है पूरा डिस्कस कर रही है, विचार कर रही है कि इसमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन आगे हो सकता है। सर, सवाल ये है कि पहली आर्थिक संकट एमसीडी के ऊपर है और ऐसे में एनजीटी का ये आदेश, तो कितना नुकसान होगा इसको लेकर? लेकिन नुकसान तो है ही है, क्योंकि चाहे कम रेवेन्यू आता है लेकिन रेवेन्यू आता तो है। बूंद बूंद से सागर भरता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और रेवेन्यू मुख्य हम नहीं मान के चल रहे, मेन मान के चल रहे कि पब्लिक को सहूलियत के अंदर कमी आएगी। हर आदमी बैंकेट हॉल में, हर आदमी होटल में नहीं कर सकता। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, किसी कैसी है, तो यही जगह ऐसी उपलब्ध होती है जिसमें सस्ते में, कम में अपना वो काम करते हैं। तो मुख्य बिंदु हमारा फोकस है पब्लिक को सुविधाएं कैसे बेटर दे पाएँ, उसमें क्या उसमें अड़चन आ रही है तो उसको कैसे अड़चन को दूर करें, उस बात पे हमारा फोकस है और इसीलिए लीगल डिस्कशन चल रही है। कई ऐतिहासिक आंदोलनों का गवाह रहे रामलीला मैदान में भी रैलियां होंगी या नहीं, इसको लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। बुकिंग और पार्किंग बंद हो रहे हैं, ऐसे में एमसीडी को घाटा होना लाजमी है। अब एमसीडी एनजीटी के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकता है। रामलीला मैदान में मेरा जहाँ तक अपना मैं पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, वहाँ पे ऐसी कोई हरियाली कोई खराब होने वाली स्थिति ऐसी है नहीं कोई रामलीला मैदान में, तो वहाँ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने जैसे पहले कहा आपको, एनजीटी ने ऑर्डर पास किया है, तो हम किसी भी के खिलाफ ऐसा कुछ जाने से पहले पूरा लीगल डिस्कशन करने के बाद ही फिर आगे लीगल कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। सर, 47 पार्क हैं जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम जनता की सुविधा के लिए बुकिंग करती है जिन पार्कों की, तो कोई वैकल्पिक ऑप्शन भी ढूंढा जाएगा ऐसे में, ताकि जनता को असुविधा ना हो? देखिए, वैकल्पिक ऑप्शन कोई इसके अलावा है नहीं कोई। एक ही वैकल्पिक ऑप्शन हो सकता है, या तो जाके लोग अपने बैंकेट हॉल में, होटल में करें। कम्युनिटी सेंटर जो हमारे हैं खुले हुए हैं, वो अभी कम तादाद में हैं। लेकिन जब शादी ब्याह का साया होता है तो बहुत ज़्यादा उसके साथ मारामारी होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भक्कड़ होती है। तो हम उस दिशा में भी सोच रहे हैं कि अपने कम्युनिटी सेंटर्स को और ज़्यादा ओपन करें। रामलीला मैदान समेत राजधानी दिल्ली के 129 पार्कों में रैलियों और शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाए जाने के एनजीटी के फैसले के बाद जहां नगर निगम को आर्थिक नुकसान होना लाजमी है, वहीं दिल्ली वासियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं इन पार्कों में फंक्शन करना लोगों को बैंक्वेट हॉल्स और रिसोर्ट्स के मुकाबले सस्ता पड़ता है। फिलहाल आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए नगर निगम इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली से मोहम्मद इरफान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।